नाज़रीन, मुझे ना बहुत सारी फरमाइशें आती थी कि मैं ना दिखाऊं मेरा दिन कैसे गुज़रता है हुंज़ा में, और मैं ग्रॉसरी कहाँ से लेती हूँ, और मतलब जो एक यूजुअल चीज़ें होती हैं। तो सीधी सी बात है कि ना बाहर ना लोग बहुत होते हैं। ज़ाहिर है अगर मैं बाज़ार जा रही हूँ या कहीं, तो ना आई फील अ बिट शाय मेकिंग वीडियोज़। तो आज मैंने कहा चलो कैमरा पकड़ लेते हैं। मैं निकल रही थी, आज ना ठंड दोबारा आ गई है। पीछे कुछ दिन इतना अच्छा मौसम था, ज़बरदस्त। तो ना ज़ाहिर है बतदरीज तो सर्दी कम हो रही है, लेकिन पीछे जितना हमने सनी वेदर देखा है ना, आज क्लाउडी हो गया तो मुझे ठंड लग रही है। तो प्लान मेरा ये है कि पहले हम जाएंगे यखनी पियेंगे, उसके बाद मेरा कीनू खाने का दिल कर रहा था तो हम कीनू लेंगे। फ़िलहाल तो मैंने यही दो काम करने हैं, तो आ जाएं देख लें। ये तालाब है जो कि अब पिघलना शुरू हो गया। मैंने आपको बताया है मौसम बदल रहा है। यहाँ पे बहुत स्केटिंग हुई है, अभी भी शायद कुछ बच्चे कर रहे हैं, लेकिन अब उस साइड से तालाब पिघलना शुरू हो गया है। ये वो जनरल स्टोर है, यहाँ से हम अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें लेते हैं। और आगे यखनी की दुकान आएगी। बात सुने, यखनी है, दे दें एक का। यहाँ तालाब के साथ ही बेंच है बैठने का, तो यहाँ पर ही मैं, साथ ही यखनी की दुकान भी है, तो यहीं पे मैं अपनी यखनी लेके बैठ गई हूँ। साथ साथ बच्चों को देखूंगी जो कि वो कर रहे हैं, स्केटिंग कर रहे हैं। सर्दियों में थ्रू आउट हुंज़ा ना ये यखनी बननी शुरू हो जाती है। ये आपको जगह जगह जो है ना, छोटे छोटे जो ढाबे टाइप में, वहाँ पे यखनी ज़रूर मिलेगी आप लोगों को। यखनी, चिकन कॉर्न सूप, बट आई प्रेफर यखनी ओवर चिकन कॉर्न सूप। मैं तो चाह रही थी बच्चे भी पी लें, लेकिन बच्चों के नखरे ही बहुत हैं। वो जो यखनी की दुकान थी वो अंदर मोहल्ले में थी, वहाँ से निकल के अब हम मेन रोड पे आ गए हैं। ये छोटी सी मेन रोड है बस, और यहाँ से आगे अब हम सब्ज़ी की दुकान की तरफ जाएंगे, वहाँ से कीनू लेंगे। कल असल में बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई थी, और हमने अपने गरम गरम सनरूम में बैठ के कीनू खाए थे, तो सीज़न में पहली दफ़ा। तो आज भी मेरा दिल कर रहा है कि हम जो है ना जाके दोबारा कीनू लेके आए। ये थोड़ी आपको चीज़ें दिखाती रहती हूँ। ये यहाँ पे सेब का बाग है। अभी तो सर्दी है, लेकिन वैसे यहाँ ये सारे सेब के दरख्त हैं।
इनके पास कीनू है? हाँ? सब्जी है ना खाली? सब्जी है। कीनू नहीं है ना? लेना कीनू आगे से ले लूंगी। हाँ ले ली। कीनू है? नहीं है ना कीनू? नहीं है। बना ले। कोई ये जो दीवार आपको नज़र आ रही है, ये पोलो ग्राउंड की दीवार है। यहाँ अंदर स्पोर्ट्स वगैरह होती हैं हर किस्म की। और बादल कितने आ गए हैं अब। क्या हर वक्त तो धूप रह भी नहीं सकती, बट आई एम मिसिंग द सनी डेज। ये पोलो ग्राउंड का गेट है और ये पोलो ग्राउंड है। अभी भी बच्चे कुछ खेल रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी क्रिकेट, फुटबॉल, इट्स लाइक अ स्टेडियम। और अब हम पोलो ग्राउंड से निकलेंगे और सब्जी की दुकान की तरफ जाते हैं। वो भी एक छोटा सा जनरल स्टोर है, लेकिन मैं ज़्यादातर उधर ही जाती हूँ। जो पीछे मैंने आपको जनरल स्टोर दिखाया था ना, तालाब की तरफ, मैं उधर ही जाती हूँ। ये लकड़ी की वर्कशॉप है, यहाँ पे काफ़ी कुछ बनता है। बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें बनती हैं लकड़ी की। और वो सामने हमारी सब्जी की दुकान आ रही है। बेटा कीनू है? कीनू है? अच्छा, 1 दर्जन चाहिए। तो गाइस, ये है वो सब्जी की दुकान जहाँ से हम अपनी रोज़मर्रा की सब्जियाँ खरीदते हैं। अच्छा बेटा, 1 दर्जन कीनू चाहिए। ठीक है, किसका है? 120। सारे 120 है, 150 वाले कोई नहीं है? अच्छा, नो 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 नो। अच्छा इधर आओ, इधर बाहर से आओ। गाइस, मैं इस वक्त आपको ये दिखाना चाहती थी कि ये बच्चा इस वक्त दुकान को हैंडल कर रहा है। बाबा किधर हैं? बाबा किधर हैं? घर है बाबा। आई मीन, ये छोटा सा बच्चा। मैं क्योंकि होम स्कूलर भी हूँ और आगे जाके मैं होम स्कूलिंग के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगी, बट दिस इज़ समथिंग आई वांटेड टू शो यू कि ये सारी दुकान खुद हैंडल कर रहा है, हिसाब किताब खुद कर रहा है। और इसके ऊपर मैं अभी घर जाके कमेंट करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको कीनू के पैसे दूँ और घर जाऊँ। बस अब हम घर चलते हैं। अच्छा, ये हमारी सब्जी की दुकान थी और अब हम यहाँ से घर जा रहे हैं। कीनू ले लिए उमर? ठीक है। अच्छा नाजरीन, हम लोग
घर आ गए हैं। असल में ना सड़क पे लोगों के सामने कैमरा ऑन करना ना ज़रा मुझे झिझक होती है, मुझे नहीं अच्छा लगता। इसीलिए मुझे कई लोग कहते थे आप दिखाएं आप ग्रॉसरी कहाँ से करती हैं, आप दिन कैसे गुजारती हैं। तो मुझे ना यूँ सड़क पे कैमरा ऑन करके रखना इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज मैंने ना लगे हाथों आपको यखनी भी दिखा दी कहाँ से मैं जाके पीती हूँ, और सब्ज़ी भी दिखा दी मैं कहाँ से लेती हूँ। अच्छा, मैंने एक किसी वीडियो में होम स्कूलिंग की बात की थी कि मेरे बच्चे हम होम स्कूलिंग करा रहे हैं, और लोगों ने कहा भी है कि आप होम स्कूलिंग के बारे में भी बात करें यूट्यूब पे। तो लगे हाथों अभी आपने देखा कि वो दुकान पे एक बच्चा छोटा सा दुकान चला रहा था, हिसाब किताब कर रहा था। तो ये स्कूलिंग है, ये लर्निंग है। और होम स्कूलिंग में ये नहीं होता कि जी आपने घर पे कोई स्कूल खोल लिया है। अभी ये जो एकेडमिक्स होती हैं, जो रीडिंग और राइटिंग का पार्ट होता है, ये बड़ा एक छोटा सा हिस्सा होता है ज़िंदगी का। अब हमने स्कूलिंग के नाम पे, अभी हम आ रहे थे ना, ये मैंने कीनू ख़रीदे हैं। अभी हम आ रहे थे तो मेरे रास्ते में मेरे बेटे ने पूछा कि जी कितने कीनू लिए हैं। मैंने कहा कि 1 दर्जन, 1 डज़न। तो फिर ज़ाहिर है उससे बात हुई कि दर्जन में कितने होते हैं, दर्जन में 12 होते हैं। फिर मैंने उससे पूछा तो उमर अगर इफ़ 1 डज़न इज़ 12 तो व्हाट विल बी हाफ अ डज़न। तो उसने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया। उमर आधा दर्जन कितने हुए बेटा? नहीं नहीं बताओ, बताओ यार, इज्जत का सवाल है, लोग देख रहे हैं। 12 का हाफ ना, इफ 1 डज़न इज 12 तो हाफ अ डज़न विल बी हाफ ऑफ 12। बताओ कितना हुआ? नहीं पता मुझे। यार अगर ये ना आप लोगों के सामने बता देता तो मेरी थोड़ी इज्जत रह जाती। लेकिन वो 12 का आधा नहीं कर रहा फिलहाल। वैसे वो मैथ्स में अच्छा है, मेंटल मैथ्स बड़ा अच्छा कर लेता है, लेकिन बस इस वक्त मेरी वाह नहीं ना होनी थी, तो वो इस वक्त नहीं कर रहा। एनीवेज नाजरीन, आज अब बाकी का दिन मैंने क्या करना है, सच्ची बात है मुझे खुद नहीं कुछ पता। हो सकता है मैं वॉक पे चली जाऊँ, हो सकता है मैं ना जाऊँ। अगर इफ़ आई एम फीलिंग लेज़ी तो मैं नेट ऑन करके कोई अर्तुगल वगैरह देख लूँगी, और इफ़ आई डोंट फील लेज़ी तो आई विल गो आउट फॉर अ वॉक। आई डोंट नो, आज कोई मेरा वर्कआउट एज सच प्लान नहीं था। कल मेरा बहुत अच्छा वर्कआउट हुआ था, तो आज आई कैन टेक इट ईजी। तो इसी तरह मैं कुछ ना कुछ छोटे छोटे चंक्स आपको दिखाती रहूँगी अपनी ज़िंदगी के। पूरा दिन भी रिकॉर्ड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो एनीवे गाइस, सी यू लेटर। दिखाओ कि मैं क्या करती हूँ। अच्छा, आप ये भी देख लें कि मेरी बेटी क्या कर रही है। शी वॉन्ट्स यू टू सी वट शी वॉन्ट्स यू टू सी इट। जी बेटा। अभी नहीं हुआ। ठीक है, ऑलराइट गाइस, उसने फरमाइश की थी कि लोगों को दिखाओ मैं क्या कर रही हूँ। खुदा हाफिज़। अच्छा गाइस, मैंने आपको खुदा हाफिज़ तो कह दिया था, लेकिन मैंने कहा चलो मैं आपको आगे भी दिखा दूं कि मैंने क्या किया है। एक तो ये कि मेरे पिछले 2-3 दिन बहुत अच्छे एक्टिव और प्रोडक्टिव गुजरे थे, तो मे बी बिकॉज इट वॉज रियली सनी। और आई थिंक जो धूप होती है वो वैसे ही आपके मूड पे बड़ा अच्छा असरअंदाज होती है। तो आज शायद क्लाउडी हो गया, मे बी इस वजह से, या वैसे ही पिछले दिन इतने अच्छे प्रोडक्टिव गुजरे थे। तो टुडे आई एम एंटाइटल्ड टू बी लेजी, सो आई हैव डिसाइडेड टू बी लेजी टुडे। तो सुबह आज हमने नाश्ते में आलू गोश्त खाया था, वो मैंने कल रात को ही बना लिया था। और आज क्योंकि मैं लेज़ी हूँ, मेरा लेज़ी डे है, तो मेरा कुछ पकाने का दिल नहीं कर रहा, और मौसम भी ठंडा है। तो फाइनली मैंने यही डिसाइड किया कि मैं अब रज़ाई में बैठ के अर्तुगल की नई किस्त देखूंगी। लेकिन भूख तो लग रही थी, तो मैंने क्या किया, ये आटे का हलवा बनाया है। आटे का हलवा देसी घी और गुड़ के साथ। और अब इसके ऊपर मैं ये स्प्रिंकल करूँगी ढेर सारी बादाम की गिरी, सॉरी खुबानी की गिरी। ठहरे मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं ऐसे नहीं, ठहरे। ये है मेरा आटे का हलवा, और उस पर मैंने बादाम की गिरी स्प्रिंकल की है, क्योंकि मेरा बेटा ना नट्स नहीं पसंद करता हलवों में या किसी भी चीज़ में। तो फिर उसकी वजह से मैं हलवे के अंदर नहीं डालती, लेकिन मैंने ऊपर से डाल दिया है। मुझे नट्स बहुत पसंद है। तो अभी का एजेंडा है आटे का हलवा, अर्तुगल की नई किस्त,
और उसके बाद देखूँगी कि क्या करना है। थोड़ी सुस्ती को भगाने के लिए हो सकता है वॉक पे चली जाऊँ। तो आज का दिन कुछ इस तरह गुजर रहा है, अनप्रोडक्टिव एंड लेज़ी कहने को, लेकिन हम सबको पता है कि एक्साइटमेंट, बोर्डम, प्रोडक्टिविटी, आइडलनेस, ये सारा यिंग यांग है और इकट्ठा ही चलता है। आज मैं लेज़ी होंगी, आइडल रहूँगी, तो कल को कुछ प्रोडक्टिव करूँगी। एनीवेज अगेन खुदा हाफिज़। मुझे नहीं पता मैं बाकी की एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करूँगी या नहीं करूँगी, लेकिन एक दफ़ा फिर खुदा हाफिज़।